वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS603 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो डिज़ाइन व्हाट एंड वाई। डिज़ाइन जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, इससे मुराद वो प्रोसेस होता है जहाँ पर डिफ़ाइन किया जाता है आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, इंटरफेसेस और जो डेटा होता है एक सिस्टम के लिए, ताकि सेटिस्फाई किया जाए स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को। और इसकी इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो ये एसेंशियल है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एक ब्लूप्रिंट जो है डेवलपर्स के लिए इंश्योर कर रहा होता है क्लैरिटी और रिड्यूस करता है एम्बिग्यूटी। और अच्छा डिज़ाइन जो होता है इम्प्रूव करता है मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और जो परफॉर्मेंस होती है। और एग्जांपल अगर हम लें तो इसकी, जैसे कि जब डिज़ाइन कर रहे हैं कि कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़ोन वगैरह, सो डिज़ाइन फेज़ में ये डिटरमाइन किया जाता है कि कैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग, यूज़र अकाउंट और पेमेंट सिस्टम इंट्रैक्ट करेंगे, वो भी सीमलेसली। और बगैर प्रॉपर डिज़ाइन के सिस्टम जो है वो फ्रेजाइल होता है और डिफ़िकल्ट होता है एक्सटेंड होना। डिज़ाइन हेल्प भी करता है एंटिसिपेट करने में फ्यूचर चेंजेस और इंटीग्रेट करने में नए फीचर्स को बगैर ब्रेक किए हुए एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। नाउ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइप्स। सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आती है मल्टीपल फैक्टर्स से, कई सारे फैक्टर्स से कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जैसे कि साइज़ हो गया, इंटरडिपेंडेंस हो गया, डायनामिक बिहेवियर हो गया। और जो टाइप होती है कॉम्प्लेक्सिटी की, अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कि कैसे कंपोनेंट इंटरकनेक्ट हैं। और कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कि कितना डिफ़िकल्ट है कि अंडरस्टैंड किया जाए सिस्टम। और एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, यानी कि एफिशिएंसी जो होती है ऑपरेशंस की। अब जैसे कि एक बैंकिंग एप्लीकेशन जिसमें मैनेज किया जाता है थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड, वो रिक्वायर करता है केयरफुल डिज़ाइन ताकि हैंडल किया जाए कंकरेंसी और जो सिक्योरिटी होती है। और कॉम्प्लेक्स जो मैनेजमेंट होती है उसके अंदर क्या शामिल होता है, उसके अंदर मॉड्यूलराइजेशन शामिल होता है, एब्स्ट्रैक्शन और जुड़े रहना डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के साथ, ताकि रखा जाए सिस्टम को अंडरस्टैंडेबल और मेंटेनेबल। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ गुड डिज़ाइन। अब अच्छा डिज़ाइन जो है उसकी कुछ बेनिफिट्स की हम बात करें, सो अच्छे डिज़ाइन से क्या होता है कि इम्प्रूव्ड होती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी, डेवलपमेंट टाइम में कमी आती है और इजी होती है मेंटेनेंस। और ये इंश्योर करता है स्केलेबिलिटी, अलाउ करता है सिस्टम को कि ग्रो हो मेजर रीराइट्स के बगैर। और वेल डिज़ाइन सिस्टम्स जो होते हैं ये इन्हेंस भी करते हैं, बढ़ाते भी हैं, सिक्योरिटी भी बढ़ाते हैं और जो यूज़र एक्सपीरियंस होते हैं वो भी, जो कि इनको बनाता है ज़्यादा रिलायबल भी और कॉम्पिटिटिव भी बनाता है मार्केट के अंदर। नाउ द कपलिंग एंड कोहिजन विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल। कपलिंग की हम बात करें तो इससे मुराद ये किस हद तक इंटरडिपेंडेंस होना सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के दरमियान, जबकि कोहिजन में के ज़रिए मेजर किया जाता है कि कितना क्लोजली रिलेट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिंगल मॉड्यूल्स की। लो कपलिंग और हाई कोहिजन डिज़ायरेबल होते हैं मेंटेनेबिलिटी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक वेब एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पर इमेज अपलोड करने की सर्विस जो है वो हैविली तौर पर डिपेंड ना करे यूज़र की ऑथेंटिकेशन सर्विस के ऊपर, इंस्टेड के वो कम्युनिकेट करे वेल डिफाइंड एपीआई के ज़रिए, इंश्योर करे मॉड्यूलैरिटी। और हाई कोहिजन को देखा जाता है एक क्लास डेडिकेटेड के अंदर सोली तौर पे इमेज प्रोसेसिंग के ज़रिए जो परफॉर्म करता है रिलेटेड टास्क, जैसे कि रीसाइजिंग और फिल्टरिंग जो है बगैर मिक्स किए हुए अनरिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। नाउ दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिक्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ऑर्गेनाइज करता है सॉफ्टवेयर को ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जो कि कंबाइन करता है डेटा और बिहेवियर। क्लास जो है वो डिफ़ाइन करता है ब्लूप्रिंट्स और ऑब्जेक्ट्स जो है इंस्टेंसेस होते हैं क्लास, इन क्लास के। जैसे कि राइड शेयरिंग ऐप है तो एक ड्राइवर क्लास जो है उसमें शामिल होते हैं एट्रीब्यूट्स जैसे कि नेम और व्हीकल रिज़ल्ट, और मेथड जैसे कि एक्सेप्ट राइट।
और ये मेथड जो है वो ये अप्रोच प्रमोट करती है रीयूजिबिलिटी को और स्केलेबिलिटी को। अलाउ करता है डेवलपर को कि वो एक्सटेंड करें फंक्शन बगैर रीराइट किए हुए एग्जिस्टिंग कोड को। जो सॉलिड प्रिंसिपल है वो गाइड करता है डेवलपर को क्रिएट करने में रोबस्ट और मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर। जैसे कि सिंगल सॉफ्ट रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल SRP बताता है कि एक क्लास जो है उसकी इसका एक ही रीज़न होना चाहिए चेंज होने के लिए, और ये ब्लॉगिंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं वर्डप्रेस वगैरह जैसे कि सेपरेट करते हैं कंटेंट मैनेजमेंट को यूज़र ऑथेंटिकेशन से, ताकि जुड़ा रहें SRP से। और जो ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल होता है वो अप्लाई किया जाता है जब ऐड किया जा रहा है न्यू पेमेंट मेथड एक ई-कॉमर्स साइट के ऊपर मॉडिफाई किए हुए एग्जिस्टिंग कोड को और यूज़ करते हुए इंटरफेसेस और पॉलीमॉर्फिज्म। लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल LSP जो है वो इंश्योर करता है कि जो सब क्लासेस है वो रिप्लेस कर सकती है पेरेंट क्लासेस को ब्रेक किए हुए बगैर फंक्शनैलिटी। जैसा कि देखा जाता है फ्रेमवर्क के अंदर कि स्प्रिंग जहाँ पर डिफरेंट डेटा बेसिस कनेक्टर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं कॉमन इंटरफेस। इनहेरिटेंस जो है वो अलाउ करती है क्लासेस को कि वो ड्राइव करें प्रॉपर्टीज़ पेरेंट क्लासेस से, जबकि कॉम्पोजिशन जो है वो बिल्ड करते हैं फंक्शनैलिटी कंबाइन करते हुए ऑब्जेक्ट्स। और रियल वर्ल्ड सिस्टम जैसे कि गेम इंजन अक्सर जो वो प्रेफर करते हैं कॉम्पोजिशन जो है इनहेरिटेंस के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। Now the common design patterns with examples. जो डिज़ाइन पैटर्न है वो प्रोवाइड करता है रीयूजेबल सोल्यूशन जो है कॉमन प्रॉब्लम्स के, और सिंगलटन पैटर्न इंश्योर करता है एक सिंगल जो इंस्टेंस होता है क्लास का जिसको यूज़ किया जाता है लॉगिंग सिस्टम्स के अंदर या फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स जैसे कि होते हैं एंड्रॉयड ऐप के अंदर। और जो स्ट्रेटजी पैटर्न होता है ये अलाउ करता है डायनेमिक सिलेक्शन जो एल्गोरिथम की, जैसे कि देखा जाता है पेमेंट गेटवेज में जहाँ पर डिफरेंट पेमेंट मेथड्स जो है वो इंटरचेंजेबल हैं। और ऑब्जर्वर पैटर्न जो है वो वाइडली यूज़ किया जाता है इवेंट ड्रिवन सिस्टम में, जैसे कि UI फ्रेमवर्क जहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट्स अपडेट होते हैं यूज़र एक्शन के रिस्पॉन्स में। नाउ द रीफैक्टरिंग एंड कोड स्मेल्स। रीफैक्टरिंग इम्प्रूव करता है कोड स्ट्रक्चर बगैर चेंज किए हुए उसका बिहेवियर जो कि बनाता है इसको ईजियर के मेंटेन किया जाए और एक्सटेंड किया जाए। और कॉमन कोड जो है वो स्मेल जो है कॉमन कोड स्मेल जो है इसमें शामिल हैं लॉन्ग मेथड्स लार्ज क्लासेस और डुप्लीकेटेड कोड। और जो टेक्निक्स हैं जैसे कि एक्सट्रैक्टिंग मेथड इंट्रोड्यूसिंग डिज़ाइन पैटर्न सिंप्लीफाइंग लॉजिकल कंडीशनल लॉजिक, ये जो है ज़रूरी होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।